सो हे लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेट गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस अंडर alkaline conditions. The reaction has a half life of 28.4 time required for reduction of 8 mm सैंपल ऑफ सुक्रोज टू 1.0 mm इज ओके। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो चले करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो फॉर्मूला है 2.303 log ऑफ ए नोट डिवाइड बाय ए नोट क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो टाइम जीरो पे होती है, टी जीरो पर होती है। ओके, और ए टी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, तो ये किसके इक्वल है, के वन टी के, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, हाफ लाइफ दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, हाफ लाइफ दी हुई है तो आपको क्या करना है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। ठीक है, यही फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं अभी तक। तो बस आपको कुछ नहीं करना, रीअरेंज कर दो यहाँ से। जो के की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ की वैल्यू आपको कितनी दी, 28.4 दी हुई है, बस यहाँ पे रखना है आपको इसकी वैल्यू, और कुछ नहीं करना। चलिए करते हैं इसके बाद 2.3 यहाँ पर आ जाते हैं। 2.303 log ऑफ ए नोट आपको कितना दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए कितनी थी, 8 थी। इसका रिडक्शन होने के बाद ये 1 में कन्वर्ट हुआ है। ओके, 1 mm में कन्वर्ट हुआ है। यूनिट कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी आपका mm में है और ये भी mm में, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये तो। ओके, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 8 डिवाइड बाय 8 यानी कि कितना है, 1 है, इज इक्वल टू K1 अभी आप निकाल के आए हैं यहाँ पे, 0.693 डिवाइड बाय 28.4 एंड T। ओके, तो कैलकुलेशन का पार्ट बच गया है, बाकी सब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 0.693 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 28.4 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, log 8 को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, log 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 की पावर 3 जब पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, तो आपके पास ये बन जाएगा 3 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 85.2। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yeah. Decomposition of NH3 on tungsten at 850 degree has a rate constant of this. Initial P of initial pressure of ammonia is 100 torr and the pressure of ammonia in torr at T is 200 second. Okay, sorry, 200, yeah, 200 second. तो आपको क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ अमोनिया एट टाइम टी पर निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2.303 log 80 ए नोट बाई 80 वाला, बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर का नहीं लगेगा, किसका लगेगा, n इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स को देखिए, टोर पर सेकंड है। ओके, तो यूनिट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, कौन से ऑर्डर के लिए लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के नोट टी। ओके, आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि ये क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड दिस इज व्हाट, कंसंट्रेशन एट टाइम 0। ओके, तो के नोट क्या है आपके पास, बेसिकली 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है, और टी एज यूजुअल आपका टाइम है। तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, हमें क्या निकालना है, सी टी निकालना है ना हमें। तो सी नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100 है, माइनस के नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.10 इंटू टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, 200। बस जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपकी जो सी टी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 80 आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर टी विल बी योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपको दिया हुआ है सब गिवन डाटा, तो आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि कौन से ऑर्डर के लिए है ये। ठीक है, तो अगर मैं 2 की बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास जो सेकंड ऑर्डर यानी n इज इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय r ऑफ t माइनस 1 बाय r नोट, n माइनस 1 होती है इसकी पावर, यहाँ पर भी n माइनस 1 होती है,
और यहाँ पे होती है 1 - 1/n - 1 k ऑफ n - 1 इंटू टी का फॉर्मूला। ओके, मेरे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, तो n की जगह मैं 2 रख देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 1 1/RT ऑफ 1 - 1/R0 ऑफ 1 K2T। ओके, तो मेरे पास जब मैं इक्वेशन सोल्व कर लूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। जब आप रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आएगा K2T प्लस 1/A0। ठीक है, और मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो स्लोप की क्या होती है, y = mx प्लस c होती है। ऑलराइट, तो बस क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ये है वो यही वाला ग्राफ निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, तो बस यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब तो एलिमिनेट हो गए, 1 भी एलिमिनेट हो गया, बी और ए बी और डी तीनों एलिमिनेट हो गए। तो यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या सो आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे RDS आपको बताना है कंसिस्टेंट विद रेट लो इज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिया हुआ है कि जो K है, सॉरी जो R है आपके पास वो क्या है, R = K ऑफ NO2F है। ऑल राइट, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो क्या है, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये है मेरे पास, अगर मैं इसका रेट लो लिखूँ तो क्या बनेगा, K = NO2F रेज टू द पावर 2। ओके, तो मेरे पास तो ये 1 है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो आपके पास गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है NO2F, अगर मैं इसके लिए लिखूँ रेट लो एक्सप्रेशन तो क्या बनेगा, NO2F रेज टू द पावर 1 और यहाँ पे F2 रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो ये भी नहीं है मेरे पास, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, सी, हाँ सी हो सकता है। अगर जब आप इसको लिखेंगे एक्सप्रेस करेंगे रेट लो में तो यही आएगा आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि इसमें आपको क्या करना है, n = 3 के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी n = 3 के लिए, तो वो फॉर्मूला n = 1 के बाद जितने भी फॉर्मूले होंगे आप उसको यहाँ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 1/AT⁻n - 1 -1/A0 रेज टू द पावर n - 1। ठीक है, अब आपको कोई और फॉर्मूला स्पेसिफिक याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, n = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं। n = 2 और 3 और बाकी जितने फर्दर हैं वो आप सब इसी फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मुझे अब 3 के लिए निकालना है ना, तो K3 * T = 1/3 - 1 कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, 1/8T रेज टू द पावर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 -1/A0 रेज टू द पावर 2। ओके, ये 1/K3 को इधर ले आएंगे। ओके, तो मुझे क्या करना है, हाफ लाइफ के लिए निकालना है, तो मेरी जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो जो 80 की है वो क्या हो जाएगा, A0/2 का स्केयर -1/A0 द पावर 2। ओके, तो बस यहाँ से आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो यह आएगा आपके पास T12 = 1/2K3 A0 का स्केयर। क्योंकि यहाँ पे मैंने A0 लिया है तो आप यहाँ पे C भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में C है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2K3 C0 स्केयर। बस दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। तो ऑप्शन ए विल बी अ फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या
फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड एट टाइम टी इन एनी स्टेप वाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए यहाँ पे वैसे जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट लेकिन अगर नहीं भी मेंशन हो तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको पॉलीमराइजेशन जहाँ भी दिया हो वहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 ही लगेगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए करना है। जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ मैं, A इज फॉर्म्स B प्लस C। ओके, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, T इज इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू होगी वो A होगी, और एट टाइम T पे क्या होगा, A माइनस एक्स। तो जो बी है और सी है वो भी क्या होंगे, एक्स और एक्स होंगे, क्योंकि जो यहाँ से डिडक्ट होता है पार्ट वही फॉर्मेशन हो जाती है उसी की। तो एन इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, के टी इज इक्वल टू 1/80 माइनस ए नोट, 1/A0। ओके, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ तो बस के टी इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस एक्स है, माइनस ए 1/A है। ओके, तो बस इसको यहाँ से सोल्व कर लो। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास x/A² माइनस ए एक्स। ओके, तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, x इज इक्वल टू A² माइनस ए एक्स इंटू के टी। तो ये हो जाएगा के टी, ये हो जाएगा आपके पास के टी A² और के टी A x। ओके, तो बस यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए, x प्लस के टी A x इज इक्वल टू के टी A²। ओके, तो ये t है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लेंगे तो ये आएगा के टी A² डिवाइड बाय के टी A प्लस 1। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है, के टी A0² डिवाइड बाय 1 प्लस के टी A0। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x/A। ओके, x/A0। तो यहाँ से आ गया मेरे पास के टी A0² डिवाइड बाय 1 प्लस के टी A0 डिवाइड बाय A0। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा के टी A0 डिवाइड बाय 1 प्लस के टी A0। ओके, सो यहाँ तक हो चुका है हमारा, यही फाइनल रिजल्ट है। ऑप्शन चेक कर लीजिए यहाँ से कौन सा है, ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आपका, जो ऑप्शन सी है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको टी हाफ निकालना है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जनरली मेरे पास जो टी हाफ होता है, जनरली जो मेरे पास टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। ओके, तो अरेनियस इक्वेशन का अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे, अरेनियस इक्वेशन का, तो अरेनियस इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, तो यहाँ पे रख दीजिए टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, तो ये तो कांस्टेंट ही है 0.693, और ये डिवाइड बाय ए, ये तो कांस्टेंट है सारा का सारा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर ई ए बाय आर टी। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दीजिए, टी एन सॉरी एल एन टी हाफ इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि एल एन ई तो 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एल एन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ओके, सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपको डिकम्पोजिशन का दिया हुआ है यहाँ पे, एल एन के इज इक्वल टू, देखिए जनरल मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दूँ, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। ओके, तो आप इसको जो इस ये वाली इक्वेशन है और जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो ई ए बाय आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी।
ओके, तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू भी ले लूँ, तो आर की वैल्यू मैं ले लेती हूँ आपसे, मुझे ई ए निकालना है 12,000 इंटू आर। ओके, सो आर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 8.314 जूल में चाहिए ना मुझे। तो बेसिकली अगर आप ये देखिए सभी क्वेश्चंस आपके कैलोरी और किलो कैलोरी में है, ठीक है। तो मैं अगर आर की बात करूं और आर टी की बात करूं तो वो कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, तो बस यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, जो ई ए की वैल्यू आएगी वो होगी 24,000। ओके, तो 1000 की जगह मैं यहाँ पे मेरे पास कैलोरी है, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, किलो कैलोरी। अगर मैं मुझे चाहिए तो क्या करूँगी, यहाँ पे आ जाएगी सिर्फ आपकी किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्रहनेस इक्वेशन वही अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, तो ए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर देखिए करके दिखा देती हूँ, एल एन के इज इक्वल टू, एक सेकेंड, या तो ये आपके पास था के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा कि ये जो हमारी स्लोप आई है ये है ई ए अपॉन आर, और ये है मेरे पास एल एन के, सॉरी ये है मेरे पास टी, 1/t। ओके, और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है वो क्या है, ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारे पास एल एन ए, और ये जो है ये क्या है एल एन के। ओके, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो एल एन के है डिक्रीज कर रहा है लिनियरली विद 1/t। तो ऑप्शन ए विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन दिस। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है के इज इक्वल टू ए ई, सॉरी, ए टी स्केयर ई रेज टू द पावर माइनस ई नोट बाय आर टी। मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेती हूँ। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस 2 ln t माइनस ई नोट अपॉन आर टी। अब आप इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ टी कितना है, 1/t। तो ये आ गया मेरे पास 2/t, प्लस जब इसको आप करेंगे तो ई ए अपॉन आर टी स्केयर, ये ई नोट है यहाँ पे, प्लस ई नोट अपॉन आर टी स्केयर। ओके, तो अब आप देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी एल एन के बाई डी टी, क्या होता है, वो होता है ई नोट अपॉन आर टी स्केयर, और ये क्या है 2/t प्लस ई ए अपॉन आर टी स्केयर एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ओके, तो आप क्या करेंगे, आर टी स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा आपके पास ई नोट इज इक्वल टू 2 RT प्लस ई ए। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो ऑप्शन चेक कर लीजिए अब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी अ फाइनल आंसर। ओके, तो क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी अ फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप हसलिंग।